Hello everyone. मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 20th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स टाइप 3। यहाँ पे हम मिसलिनियस टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। सो हियर वी गो। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have solved the numericals on resolution of force type number 2. तो क्या पढ़ा था दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में? पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, जहाँ पे दिया हुआ था ऐसा एक सिस्टम रहता था। यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट के ऊपर मतलब ड्यू शब्द से ईस्ट के ऊपर दिया तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और जीरो रहती थी, वाई की वैल्यू क्या रहती थी, जीरो। अगर यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर अगर मतलब क्या है, पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव वाई की वैल्यू रहेगी, एक्स की वैल्यू जीरो। अगर वेस्ट में फोर्स रहता है तो निगेटिव एक्स पे रहेगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रहेगी, वाई की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, जीरो। यहाँ पे साउथ पे अगर फोर्स है मतलब कहाँ पे है, निगेटिव वाई के ऊपर है। निगेटिव वाई पे है तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक पढ़ा था, अगर दो दिशा दी हुई है, नॉर्थ क्या दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, तो दो दिशा दी, एंगल नहीं दी, तो हमको एंगल कितना लेना है, 45 डिग्री। ध्यान है आप सभी को, अगर हमको दो दिशा दी है और एंगल नहीं दिया तो कितना लेना है, 45 डिग्री दिया है। नॉर्थ ईस्ट बोला तो ये वाला कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट बोला तो ये कॉर्नर, साउथ वेस्ट बोला तो ये कॉर्नर, और साउथ ईस्ट बोला तो ये कॉर्नर, है ना। नॉर्थ ईस्ट में रहा तो प्लस प्लस, वेस्ट नॉर्थ में रहा तो माइनस प्लस, है ना। साउथ वेस्ट में रहा तो माइनस माइनस, और साउथ ईस्ट में बोला तो प्लस माइनस, ये साइन हमको देने थे। फिर हमने तीसरे प्रकार के न्यूमेरिकल देखे थे, वहाँ पे एंगल दिया था, जैसे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसे एंगल के साथ दो दिशा दी है तो हमको सोचना कैसा था, उल्टा। कैसा सोचना था बेटा हमको, उल्टा। कैसे सोचेंगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। तो ईस्ट कहाँ पे है, ये, और ये नॉर्थ है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में फोर्स है, दिस इज द फोर्स रहेगा यहाँ पे। कहाँ पे रहेगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना, 30 डिग्री है। 30 डिग्री काम करेंगे कि यस, इसको लेके हम काम का एंगल लेंगे 30 डिग्री और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to resolve the given forces and find its orthogonal components. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. तो चालू करते हैं हमारा अभी हम लेक्चर। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं, है ना। बचपन में जब आप स्कूल में पढ़े होंगे नंबर सिस्टम को अपन मराठी में संख्या रेखा भी बोलते हैं ना, संख्या रेखा या मराठी में रेशा, बराबर है। संख्या रेशा हमने पढ़ी होंगी। तो देखिए बेटा, दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर इधर जब जाओगे आप, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है। और यहाँ पे भी ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू भी कैसे रहेंगी, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, माइनस प्लस, मतलब x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस। तो जैसे संख्या रेखा यहाँ पे है आपकी नंबर सिस्टम, इधर जाओगे तो आपको यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 मिलेगा, बराबर है। यहाँ पे आप जाते हो, इधर नीचे में जाते हो तो आपको माइनस वाली वैल्यू मिलेगी। अगर हम इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो माइनस माइनस, देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, ये वाले फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और वाई की वैल्यू निगेटिव रहेगी। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई एक फोर्स है, समझ लेते एक फोर्स है 100 न्यूटन का, जो पॉइंट 3,4 से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, 3,4। तो 3,4 मतलब क्या, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रहेगी। जिसका 3 मतलब x है और y मतलब 4 है, बराबर। पहला वाला x लेना, दूसरा वाला y। तो कहाँ से पास होगा,
एक्स की वैल्यू कितनी है 3, एक्स की वैल्यू 3 है ना, इसको 3 को प्लॉट करेंगे, और वाई की वैल्यू कितनी है 4, बराबर। तो ये जो पॉइंट मिला हमको, यहाँ से ये फोर्स पास होगा, यहाँ से फोर्स पास होगा 100 न्यूटन। अभी इसका एंगल कितना रहेगा, तो हमको एंगल कैसे निकालना है, एंगल थीटा इज tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x, सो थीटा इज tan इनवर्स y, y की वैल्यू कितनी थी 4 और x की वैल्यू कितनी 3, जो भी आंसर आएगा वो इसका थीटा रहेगा, जो इसका करेगा थीटा रहेगा, समझ में आए? तो दो अगर दिए रहेंगे आपको x और y कोऑर्डिनेट, तो tan इनवर्स y बाई एक्स करके उसका थीटा निकालना है और बाद में उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल। पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन में, रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4a 0,3। ओके 0,3, तो आपको पता है कि ये यहाँ पे 0 रहेगा और -3, -3 मतलब -3 y पे है ना, अब इसका 0 जो है ये x कोऑर्डिनेट है और -3 क्या है y कोऑर्डिनेट, तो x तो 0 हमने डाल दिया यहाँ पे, अभी y कितना है -3, तो -3 यहाँ पे रहेगा, बराबर। मतलब जो 150 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस प्रकार से रहेगा, बराबर, इस प्रकार से रहेगा 150 न्यूटन का फोर्स। तो दोस्तों क्या ये 150 न्यूटन का फोर्स माइनस वाई के ऊपर है, 150 न्यूटन का फोर्स कहाँ पे माइनस वाई पे, तो हमको आता है इसका एफ एक्स और एफ वाई, आता है कि नहीं, हाँ वाई के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू क्या लिखूँ 0 और वाई की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा 150 न्यूटन, लेकिन निगेटिव वाई के ऊपर इसलिए इसकी वैल्यू -150 न्यूटन। हो गया रिजोल्यूशन, कितना सिंपल है ये दोस्तों। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। 250 न्यूटन का फोर्स है, कहाँ से पास हो रहा है 2,3, 2,3, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, जहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको। और वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो दिस इज वाई की वैल्यू 3, 1 2 और 3, बराबर है, तो ये हमारी वाई की वैल्यू है, यहाँ से और यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से जो जाने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 250 न्यूटन। तो 250 न्यूटन तो मिल गया हमको, ये इस पॉइंट से जा रहा है, लेकिन ये एंगल कितना है, ये एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x, सो tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है आपकी 3, x की वैल्यू कितनी है 2, तो डालिए कैलकुलेटर में tan इनवर्स 3/2 कितना आएगा 56.30 डिग्री, तो ये हमारा काम का एंगल है थीटा। अभी हम एफ एक्स एफ वाई निकाल सकते हैं, रिजोल्यूशन एफ एक्स एफ वाई, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है ये 250 आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमको पता है एफ कॉस थीटा और यहाँ पे पता है हमको एफ साइन थीटा। एफ कितना है आपका 250 कॉस ऑफ 56.30, 250 कॉस ऑफ 138.67, 138.67 न्यूटन मिला आपको, पॉजिटिव में आंसर रहेगा ये। एफ साइन थीटा मतलब 250 साइन ऑफ 56.30, ओके 250 साइन ऑफ 56.30 कितना आएगा 207.98, 207.98 न्यूटन। हो गया, ये किसकी वैल्यू रहेगी आपकी एफ ऑफ वाई की, जो कि पॉजिटिव रहेगी। समझ में आपको कैसे करना है तो क्वेश्चन, ओके। आइए दोस्तों थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिया है इस न्यूमेरिकल में, रिजॉल्व ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -2, मतलब x की वैल्यू 4 है y की वैल्यू -2 है, तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस कहाँ पे रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस माइनस कहाँ पे रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे x पॉजिटिव चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 रहेगा, फिर 2 3 और 4, y की वैल्यू कितनी है 1 2, ये माइनस में रहेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू है आपकी 4, y की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे ऐसे लाइन बनाएंगे,
ये लाइन बनाएंगे, ये पॉइंट मिला आपको है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट से वो फोर्स जाएगा, ये पॉइंट से फोर्स जाएगा, कितने का फोर्स है वो, 300 न्यूटन का, बराबर है। लेकिन हमको थीटा बताया क्या, नहीं, तो थीटा के लिए सर ने क्या बोला, थीटा इज tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, सो tan इनवर्स y, एंगल कभी माइनस होता क्या, नहीं, एंगल कभी माइनस नहीं होता, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आपको पुट करनी है, ध्यान में रखना, ठीक है। एंगल कभी निगेटिव होता नहीं है। सो tan इनवर्स 2/4 करिए, कितना आता है आंसर, tan इनवर्स 2/4 इज 26.56, 26.56 डिग्री, 26.56 डिग्री। आगे आपका अभी एंगल, अभी एफ एक्स एफ वाई निकालते हैं हम, एफ एक्स और एफ वाई, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ से फोर्थ, प्लस माइनस, तो x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस, फार्मूला क्या है हमारा, f cos थीटा, और नीचे में f sin थीटा, f की वैल्यू कितनी है, 300 cos ऑफ 26.56, तो कितना आएगा आपका आंसर, 300 cos ऑफ 26.56, 268.33, कितना है बेटा आंसर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 268.66 है, ठीक है, दिस इज एफ एक्स 268.33, ओके। एफ ऑफ वाई माइनस में रहेगा 300 साइन ऑफ 26.56, सो 300 साइन ऑफ, कितना आएगा आंसर, देखिए 134.14, 134.14 न्यूटन आएगा, ओके। आंसर आपका किसमें, निगेटिव में है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए, ओके। देखिए सर, चौथे नंबर का क्वेश्चन, जो हमने सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, सेम वैसा ही न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए, resolve a force of 20 Newton into two components that are right angle in the ratio of 3:4, तो 3 is x, y is 4, बराबर है। तो 20 न्यूटन का फोर्स है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे पॉजिटिव, y की वैल्यू यहाँ पे 4 पॉजिटिव, इस पॉइंट से फोर्स जा रहा है आपका, कितने का फोर्स है ये, 20 न्यूटन का, बराबर है। अभी हमको थीटा निकालना पड़ेगा, ये एंगल, तो थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स, सो tan इनवर्स y कितना है 4/3, तो बताइए कितना आता है tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 53.13, 53.13 डिग्री। फिर हम एफ एक्स एफ वाई तो आसान से निकाल सकते हैं, एफ एक्स एफ वाई कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, फर्स्ट में क्या रहता है प्लस प्लस, तो इसको भी प्लस दे दो, इसको भी प्लस दे दो, एफ कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे एफ साइन ऑफ थीटा, एफ कितना है आपका 20, कॉस ऑफ थीटा कितना है 53.13, तो करिए 20 कॉस ऑफ 53.13, 12.00 न्यूटन, प्लस में रहेगा, दूसरा 20 साइन ऑफ 53.13, कितना आएगा देखिए 15.99, 15.99 न्यूटन, अभी वैल्यू किस में रहेगी, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारा ये न्यूमेरिकल हो गया है खत्म, बहुत ही आसान है, ओके। यूनिट आउटकम अचीव्ड, resolve the given forces and find its orthogonal components. In today's lecture we have solved the numericals on miscellaneous problems on resolution of force. These are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसका पीडीएफ मुझे सेंड करना है, ओके। So thank you very much guys. In next lecture we are solving the numericals on composition of forces type number 1. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।